वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको अनुपात से रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूँ। इस क्वेश्चन को करने से पहले इसके बारे में एक ट्रिक बता देते हैं, जो ये ट्रिक मेथड से सवाल को बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया हुआ है रेशियो से रिलेटेड है। तो इसको समझना ऐसे है कि मान लेते हैं कि दो बर्तन हैं। दो बर्तन या बोतल मान लेते हैं। एक बोतल, पहली बोतल में जो मटेरियल है, कोई भी मटेरियल हो सकता है, उसमें रेशियो दिया होगा। तो मटेरियल क्या है, मिल्क और दूध और वाटर का जो रेशियो है वो m/n है। ये m से मतलब मिल्क और w से वाटर हो गया। और वही दूसरी बोतल में इसका जो अनुपात है वो p और q है। दोनों बोतल को किसी तीसरी बोतल में डाल दिया जाता है। तीसरी बोतल में डालने के बाद उसमें दूध और पानी का अनुपात कैसे निकलेगा। तो आपको क्या करना है, पहली बोतल में पहले हमें उसका दूध की क्वांटिटी निकाल लेना है। तो m/m+n। और दूसरी बोतल में भी दूध की क्वांटिटी ले लेना है। तो p/p+q। दोनों को ऐड कर देना है। फिर उसी तरह से पानी का भी रेशियो निकालना है। तो पानी का रेशियो निकालने के लिए क्या करना होगा, पानी का रेशियो निकालने के लिए n/m+n प्लस q/p+q, ये आपको इस तरह से निकालना होगा। इसको एक साथ कैसे लिखेंगे ये देख लेते हैं। देखिए, m/n और p/q दोनों को अगर मिक्स कर देते हैं, दूध और पानी का अनुपात दो बोतल में, पहली बोतल में m और n का रेशियो है, दूसरी बोतल में p और q का रेशियो है। यदि दोनों को मिला देते हैं तब इनका हमें दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो m/m+n प्लस p/p+q, एक ये हो गया। इसको एक साथ ले लेंगे। इसका अनुपात n/m+n प्लस q/p+q, ये तरीके से आपको निकालना है। तो कहने का मतलब ये है कि रेशियो के अकॉर्डिंग आपको पहले हमें पहली बोतल में दूध का अनुपात, दूध की क्वांटिटी निकाल लेना है। और दूसरी बोतल में भी दूध की क्वांटिटी हमें इस तरह से निकाल लेना है। दोनों को जोड़ देना है। जोड़ने के बाद फिर पानी का रेशियो निकाल लेना है। पानी का रेशियो नीचे वाला है n/m+n। और दूसरी बोतल में भी पानी का रेशियो क्या बनेगा, q/p+q। दोनों को मिक्स कर दिया तो इस तरह से ये निकला। तब इनका अनुपात तीसरी बोतल में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल इसी ट्रिक पे आधारित है। जो सारे सवाल इसी ट्रिक पे लगेंगे। जो भी आपको मिक्स वाला जो क्वेश्चन होगा बिल्कुल ऐसे ही निकलेगा। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं बड़ी आसानी से। देखो, एक बोतल में दूध और पानी का जो अनुपात है वो 2 और 3 है। देखिए, ये क्वांटिटी दिया है, 2 और 3 है। और तथा दूसरी बोतल में भी 1 और 4 का ये रेशियो दिया हुआ है। ये दो क्वांटिटी दी हुई है रेशियो के अकॉर्डिंग बोतल में। यदि दोनों बोतलों के मिश्रण की मात्रा समान हो तो इन्हें मिला दिया जाए तो दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो वही चीज़ करना है। तो 2/5 हो जाएगा प्लस और 1/5 हो जाएगा। ये आ गया अनुपात। दो मतलब दूध का है, नीचे दोनों की क्वांटिटी, दोनों का रेशियो जोड़ देंगे। इसमें भी वही 1 और नीचे दोनों की क्वांटिटी जोड़ देंगे तो ये आ गया। अब हमें पानी का चाहिए। तो पानी के लिए 3/5 आ जाएगा और इसमें 4/5 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम जब निकालेंगे तो इसका क्या, एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं, नीचे का डिनोमिनेटर सेम है तो क्या हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। रेशियो इधर हो जाएगा 7/5 हो जाएगा। तो ये कैंसिल हो जाएगा। आपका जो रेशियो आएगा 3/7 आ जाएगा। तो इसका जो अनुपात होगा 3 और 7 का होगा। तो दूध और पानी का जो अनुपात होगा 3 और 7 का होगा जब ये दोनों बोतल को आपस में मिला देंगे तीसरी बोतल में। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है।
अब इसी तरीके से दूसरा और तीसरा भी ऐसे ही होगा। समान मात्रा वाले दो बर्तन दिए हुए हैं, समान मात्रा वाले दो बर्तन दिए हुए हैं, स्पिरिट और अल्कोहल। तो पहले बर्तन में स्पिरिट और अल्कोहल की मात्रा का अनुपात दिया 7 और 4 का, 7 और 4 का दिया हुआ है। और वही दूसरे बर्तन में 8 और 11 का दिया है। यदि यदि इस क्वांटिटी को दोनों बर्तनों के मिश्रण को किसी एक तीसरे बर्तन में डाल दिया जाए तो उसमें से इसका अनुपात क्या होगा। तो तीसरे बर्तन में स्पिरिट और अल्कोहल की मात्रा निकालनी है रेशियो के फॉर्म में। तो देखिए यहाँ पे यदि हमें स्पिरिट की मात्रा निकालनी है तो 7 बटे कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ दो, 7 और 4 कितना होगा 11, प्लस 8 और 11, 8 बटे ये 19 हो जाएगा। ये इसका आ गया रेशियो। अब इसी तरह से यहाँ पे देखिए इसका भी निकालना है अल्कोहल का, तो 4 बटे 11 प्लस और 11 बटे 19 ये आया इस वाले का। तो है बहुत आसान। अब इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, क्या आएगा 11 और 19। देखिए 11 और 19 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा 19 और 19, तो ये 9 हो जाएगा, ये आ जाएगा 10 और ये हो जाएगा 209। तो 209 आया। तो यदि मैं इसका एलसीएम लूँ तो 11 इंटू 9 तो होएगा ही, तो 11 इंटू 19, तो जब ये लेंगे तो बचेगा क्या, जब हम इसमें 11 से डिवाइड करेंगे 7 और गुणे 19 हो जाएगा, और प्लस इधर हो जाएगा 8 गुणे 11 हो जाएगा। तो कुल मिला के कितना हो जाएगा 19, ये हो जाएगा 126 और ये 88, 7 9 इसका 19 और 7 का गुणा कर लेते हैं, 7 9 63 6, 7 एकम 7, 7 में 6 जोड़ा कितना हो जाएगा 13, 7 9 63 की 3 हासिल लगा 6, 7 एकम 7, 7 में 6 जोड़ा 13, ये आएगा 133 आएगा 133। तो 133 और 88 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 133 और 88 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 133 और 88 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 3 और 8 11, 3 और 8 11 12, 12 और ये 2, तो ये हो जाएगा 221 बटे ये हो जाएगा, इसका गुणा कितना निकला 209, इसका तो ये निकल गया। इसी तरह से इसका भी निकालना पड़ेगा, ये 209 यही आएगा, और जब इसमें से हम करेंगे तो ये 19 आएगा, 19 38 57 76 76 ये आ जाएगा, 19 4 से 76, 19 19 दुनी 38, 19 57, 19 को 76, और या इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो ये 11 आ जाएगा, ये 121 हो जाएगा। तो कुल मिला के इसका सॉल्व करने पे इतना आएगा। पहले इसको जोड़ लेते हैं, कितना आएगा 76 और 121 को जोड़ते कितना 7 और ये 9 और 297। तो ये जो इसका सॉल्व करने पे आया तो 76 और 121 को मैं जोड़ने पे कितना आया 297 आया, तो ये 297 आया। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल जो आया 221 बटे 297, ये इसका रेशियो आया। अब ये देखिए कटेगा कि नहीं कटेगा, हाँ कट जाएगा। इसको काट देते हैं, 221 और ये 297, तो 3 से काट देते, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21 बच गए, कटेगा नहीं कटेगा। तो इसका रेशियो जो होगा वो यही आएगा। तो इसमें तीसरे बर्तन में इसका जो अनुपात होगा स्पिरिट और अल्कोहल का 221 बटे 297। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं
221 रेशियो 297। तो ये इसका सेकंड वाले का आंसर ऐसे आएगा। अब इसी तरह से यहाँ पे 3 बर्तन दिए हुए हैं, ए, बी और सी। 3 समान धारिता वाले बोतलों में दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ है। तो दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ है, पहले में 2 और 3 है, दूसरे में 1 और 4 है, तीसरे में 5 और 6 है। 2 और 3, 1 और 4, 5 और 6, ये 3 बर्तन दिए हुए, पहला बर्तन, दूसरा बर्तन, तीसरा बर्तन। तीनों बर्तन में ये तीनों बर्तनों में किसका अनुपात दिया हुआ है? दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ है। यदि इन तीनों बर्तनों को मिलाकर किसी चौथे बर्तन में डाल दिया जाए तब उसमें दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? तो करना क्या है, वही चीज़ करना है। तो पहले में दूध की क्वांटिटी निकाल लेते हैं और तीनों का जो रेशियो है वो हम एक साथ जोड़ देंगे। कैसे? 2/, देखिए 2 है, इसकी क्वांटिटी लेंगे। जब हमें दूध की क्वांटिटी लेनी होगी तो इसको पहले लेंगे और इसको टोटल कर देंगे। तो ये 5 हो जाएगा, प्लस 1/5 प्लस और 5/11, ये आया। अब इसी तरह से दूसरे को ले लेते हैं, कितना आ जाएगा? 3/5, 4/5, उसके बाद 6/11, ये आया। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा? इसको हम बोल सकते हैं 3/5 और ये 5/11। 2 और 1 3, 3/5 हो गया, यानी कि ये नीचे वाला नंबर सेम है। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। फ्रैक्शन वाले सवाल जिसको आते होंगे तो वो इस तरह के सवाल को सॉल्व कर सकता है। इसका 7/5 और इसका 6/11। अब इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। ये हो गया 55, 55 और ये हो गया 11। तो 11 3 33 प्लस ये 5 आएगा, ये 25 हो जाएगा इधर से। और इसका जो रेशियो है इसे ले लेंगे, पहले इसको लेंगे फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये 55, यहाँ पे क्या आएगा? 5 है तो 11, 77 प्लस और ये 11 5 है तो 6 5 30। इस तरीके से, यानी कि दोनों को सॉल्व करने पे इसको पहले ले, ये दूध की क्वांटिटी है, ये पानी की क्वांटिटी है, दोनों का रेशियो का अनुपात में लेना है। तीसरे बर्तन मतलब चौथे बर्तन में इसका दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? तो इस तरह से तीनों को पहले जोड़ देंगे, सॉल्व करेंगे, यानी कि ये फ्रैक्शन वाले सवाल है, इसको सॉल्व कर लेंगे। अब ये देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा इसमें? 33 और 25 को जोड़ें कितना होगा? 5 और 3 कितना हुआ? 8 और 3 और 2 5, ये आया रेशियो। अब देखिए 5 और 3 8, 3 और 2 5। इसी तरह से इसको जोड़ेंगे 7 हो जाएगा और 7 और 3 10। तो इसका जो रेशियो आया ये आया। तो 58 रेशियो 107 दूध और पानी का क्वांटिटी होगी। दूध की क्वांटिटी 58 है गया और पानी क्वांटिटी 107 है। इस तरह से अनुपात वाले जो क्वेश्चन होते हैं, जब अलग अलग बर्तन दिए होते हैं उसमें जो अनुपात दिया होता है, तो जो दो अलग अलग अनुपात में दिया होता है, तो जब किसी चौथे या तीसरे बर्तन में मिक्स करके मिलाया जाता है तब उसका अनुपात निकालने के लिए कॉन्सेप्ट यही होता है कि जिसका पहले जिसकी क्वांटिटी उसकी क्वांटिटी पहले निकाल लेंगे। तो यानी कि अगर हमें इसकी क्वांटिटी निकालना है तो 2 और फिर दोनों को जोड़ देंगे, रेशियो दोनों को जोड़ देंगे। फिर हमें इसकी क्वांटिटी निकालना है तो इसको पहले लिखेंगे और इसको टोटल जोड़ देंगे। फिर इसकी क्वांटिटी निकालना है तो 5/11 और फिर इन तीनों को सॉल्व कर देंगे। तो ये आंसर, इसका आंसर ये आ जाएगा, यानी कि ये निकला। उसी तरह से जब इसकी क्वांटिटी जब निकालेंगे तीनों के हिसाब से पानी की, तो ये क्या है कि ये दूध की क्वांटिटी है और ये पानी की क्वांटिटी है, ये ध्यान रखना है। तो दूध और पानी की क्वांटिटी अलग अलग निकाल के फिर दोनों को अनुपात में ले लेना है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, 3/5 होगा, फिर ये 4/5 हो जाएगा, फिर 6/11 हो जाएगा, क्योंकि 6 5 11 टोटल रेशियो भी लेना है।
तो ये आपको पता होना चाहिए। किसी भी चीज़ का अनुपात अगर लेना है, जिसकी क्वांटिटी लेना होता है, उसको पहले ऊपर रखते हैं और टोटल रेशियो नीचे निकाला जाता है, टोटल रेशियो नीचे रखते हैं। तो दोनों को सॉल्व करते हैं, बड़ी आसानी से सवाल को लगा सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।